हे गाइस, दिस इज मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विजार्ड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसने अभी हाल में ही ब्रेकआउट दिया है विद ह्यूज वॉल्यूम। एंड वो 1 या 2 साल का ब्रेकआउट नहीं है बल्कि 15 साल का ब्रेकआउट है। तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो इन फ्यूचर 1-2 साल में इट कैन गिव मल्टी बैगर रिटर्न्स। ये स्टॉक काफ़ी पैसा बना के दे सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। So, on that note, let's get started. ओके, सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड टेक 2 मिनट्स टू प्रमोट माई न्यूली लॉन्च्ड कोर्स। अभी रिसेंटली मैंने ये स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लॉन्च किया है एंड ये कंप्लीट A to Z है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस स्क्रैच से सीखना है तो यू कैन चेक आउट दिस कोर्स। एक बार क्विकली हम इसका कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट। सो इस कोर्स में टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें टोटल 4 लेक्चर्स हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन की टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, देन टेक्निकल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। ओके, देन सेकेंड मॉड्यूल इज अंडरस्टैंडिंग प्राइस चार्ट्स। तो इन दिस यू विल लर्न अबाउट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डाउ थियरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड लाइंस एंड देयर सिग्निफिकेंस। ओके, तो ये मॉड्यूल आपका बेसिक्स रेडी कर देगा, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इससे। एंड हर एक मॉड्यूल में, हर एक सेक्शन में आपको क्विज और असाइनमेंट भी मिलेगा विच विल मेक दिस कोर्स वेरी फन एंड वेरी इंटरेक्टिव। ओके, देन थर्ड मॉड्यूल है की टेक्निकल इंडिकेटर्स, जिसमें हम सीखेंगे मूविंग एवरेजेस, आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, एंड MACD बॉलिंजर बैंड। ओके, अगेन क्विज और असाइनमेंट इज इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। एंड जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसका लर्निंग मटेरियल आपको मिल जाएगा इन द रिसोर्सेज सेक्शन। नेक्स्ट इज चार्ट पैटर्न्स एंड ट्रेंड एनालिसिस। सो इन दिस मॉड्यूल रिवर्सल पैटर्न्स, कितने तरह के रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, कब पैटर्न ब्रेकआउट, अगेन दिस इज माय फेवरेट स्ट्रेटजी एंड मैंने कई यूट्यूब वीडियोस में स्ट्रेटजी की बात की है, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, एंड देन सम असाइनमेंट्स एंड क्विज। ओके, देन नेक्स्ट मॉड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम एनालिसिस की टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम आपको कैसे स्टडी करना है। देन नेक्स्ट मॉड्यूल इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट इन टेक्निकल एनालिसिस। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट मॉड्यूल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें मैंने 2 फेवरेट स्ट्रेटजीज अपनी डिस्कस की है। एक स्ट्रेटजी है RSI विद बॉलिंजर बैंड स्क्वीज आउट, जो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, एंड दूसरी स्ट्रेटजी है मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी विच यू कैन यूज टू फाइंड पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक। अभी जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसमें यही मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। ओके, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कि रिस्क रिवॉर्ड आपको किस हिसाब से लेना चाहिए। ओके, एंड देन इन द बोनस सेक्शन मैंने 3 लेक्चर्स और इंक्लूड किए हैं, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, हाउ टू यूज स्कैनर्स फॉर स्टॉक सिलेक्शन, अगर आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स फिल्टर करने हैं तो किस तरह के स्कैनर्स आप यूज कर सकते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूजिंग AI फॉर फंडामेंटल एनालिसिस एंड डीप रिसर्च ऑफ कंपनीज। तो AI की हेल्प से आप घंटों का काम, घंटों की एनालिसिस सिर्फ 1 या 2 मिनट में कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ओके, सो काफ़ी मेहनत से ये कोर्स को बनाया है एंड इस कोर्स का एक्चुअल प्राइस, जो इसकी एक्चुअल वर्थ है, वो अराउंड 10,000 है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव केप्ट अ डिस्काउंट ऑफ 80%। ओके, सो 1999 में आपको ये कोर्स अवेलेबल है जस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। सो इफ यू वांट टू चेक दिस, click on the link in the description or pinned comments and take the first step towards becoming a successful trader and investor. Okay, now let's get back to our topic. तो अगर आप स्टॉक मार्केट को क्लोजली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मेटल सेक्टर में एक काफ़ी अच्छी रैली चल रही है। बहुत सारे मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये जो प्रीशियस मेटल्स हैं उनमें भी एक रैली है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि इनमें आग लगी हुई है एंड हर कोई आजकल इसी की बात कर रहा है। ओके, सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस वन स्टॉक फ्रॉम दिस मेटल सेक्टर जिसने अभी ब्रेकआउट दिया है एंड 15 साल के बाद वो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी मेटल का मंथली टाइम फ्रेम है क्लियर, यहाँ पे आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस एंड RSI इज अबव 60, मतलब मेटल
निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है उसका चार्ट देख के हमें पता चल रहा है कि दिस इज बुलिश। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर स्टॉक। तो मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो है हिंदुस्तान कॉपर, एंड ये आप देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एक कप ब्रेकआउट दिख रहा है। अगेन कप ब्रेकआउट के ऊपर मेरा एक वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको एकदम डिटेल्ड में सीखना है तो यू कैन ऑल्सो टेक माई कोर्स, एंड उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि ये कप ब्रेकआउट क्या होता है एंड आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ओके, सो लेट मी पुट दिस लाइन हियर। ओके, तो आप देख सकते हो ये लेवल था जो इसने 2010 में बनाया था। ओके, 657 के आसपास ये लेवल था, एंड उसके बाद से इट वेंट इनटू अ कंसोलिडेशन फेज, एंड अभी जाके इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है 2026 में। ओके, सो 15 साल का कप एंड यहाँ पे ब्रेकआउट, एंड इफ़ यू सी द वॉल्यूम तो आपको दिखेगा कि ह्यूज वॉल्यूम भी है। तो ब्रेकआउट शुड बी अकम्पनीड बाई हाई वॉल्यूम। ओके, अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता तो फिर मेरा कन्विक्शन बहुत कम हो जाता है इसमें, बट सिंस यहाँ पे हाई वॉल्यूम है इसका मतलब कि मोस्ट लाइकली दिस ब्रेकआउट इज गोइंग टू सस्टेन। ओके, अब ऐसा नहीं है कि 100% दिस विल गो अप, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% प्रिडिक्टेबिलिटी से आप नहीं बोल सकते हो, बट इसको आप स्टॉप लॉस लेके भी चल सकते हो, राइट। अभी बहुत ही नैरो स्टॉप लॉस है, एंड थोड़ा ऊपर अगर आप इसको बाई करते हो, इफ़ आई गो टू द डेली टाइम फ्रेम, तो आज एक रेड कैंडल बनी है यहाँ पे बिकॉज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ओके, 675 का ये क्लोजिंग प्राइस है, एंड ये वाला जो लेवल है 656, मतलब थोड़ा सा ही स्टॉप लॉस है, वो आप लेके चल सकते हो। मतलब रिस्क यहाँ पे बहुत कम है, बट रिवॉर्ड रिवॉर्ड इज़ ह्यूज। एंड इसका अगर हम टारगेट प्रिडिक्ट करें तो कब का टारगेट क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ओके, वीडियो को पॉज करें एंड कमेंट में लिखें कि व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ द कप। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा। ओके, सो टारगेट, जो फर्स्ट टारगेट होता है कप ब्रेकआउट के बाद, दैट इज लाइकली टू बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द कप। ओके, डेप्थ का मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो गया रेजोल्यूशन पॉइंट। ओके, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया रेजोल्यूशन पॉइंट, तो ये मान लेते हैं लगभग लगभग 650, एंड जो इसका लो है वो कितना है, 20 रुपीज़। तो 650 माइनस 20 ये हो गई इसकी डेप्थ। ओके, कितनी हो गई, 630, तो 630 इज द डेप्थ ऑफ द कप। तो जो टारगेट होगा दैट विल बी 630 पॉइंट्स अबव दिस रेजोल्यूशन पॉइंट, मतलब 650 के ऊपर 630 पॉइंट्स, तो कितना हो गया ये 1270। मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन 100% रिटर्न्स ये यहाँ से दे सकता है इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। ओके, सो दैट इज द लाइकली टारगेट, 1200 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट। एंड ये ब्रेकआउट इसलिए भी स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, जो सेक्टर है मेटल सेक्टर वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक बुलिश सेंटिमेंट है मेटल्स में। ओके, सो ये तो हो गया मंथली टाइम फ्रेम। आरएसआई भी आप देखो कि इसने एक बार यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया एंड देन इट वेंट अप, तो आरएसआई भी 60 के ऊपर, मतलब बुलिश, राइट। लेट्स गो टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। तो डेली पे हम देख लेते हैं क्या हुआ। डेली पे आज के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड एक रेड कैंडल बनी, बट उतना कंसर्निंग नहीं है ये, राइट। हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा कंसोलिडेशन हो, थोड़ा करेक्शन हो, बिकॉज आप देखो काफ़ी शार्प रैली हमें देखने को मिली है। सो अगर आप इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए कर रहे हो, सो दैट आई वुड नॉट सजेस्ट, बट अगर आपका 6 से 12 महीने तक का व्यू है, ओके, तो आप डेफिनेटली इसको एनालाइज कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर कि दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बाइंग रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन, एंड जो भी डिसीजन आपको लेना है यू कैन डू दैट बाय योर ओन एनालिसिस। ओके, तो ये हमारा लेवल है ब्रेकआउट लेवल, एंड डेली पे भी आप देख सकते हो कि अभी भी ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही है, ये कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही है। तो 2-3 दिन और अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, सो देर इज़ अ हाई चांस कि नाउ दिस विल बी अ सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया। ओके, एंड इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू गो अप। ओके, आरएसआई भी आप देखो कि आरएसआई अबव 60 है, विच इज़ अ बुलिश साइन, राइट। तो ये तो हो गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस, हमने चार्ट सेटअप देख लिया इसका विच इज़ लुकिंग बुलिश, बट एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। सो फॉर दैट लेट्स गो टू tickertape.com एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं हिंदुस्तान कॉपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फाइनेंशियल्स, तो फाइनेंशियल्स पे अगर आप क्लिक करो तो आप देख सकते हो कि जो टोटल रेवेन्यू है
यू कैन सी टोटल रेवेन्यू इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। FY24 में 1771 था, 1771 CR, एंड FY25 में इट हैज़ ग्रोन टू 2148। EBITDA की अगर बात करें तो 602 CR से इट हैज़ ग्रोन टू 815 CR। PBT मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली ग्रो किया है। 395 था FY23 में, then it went to 410 CR, then it went to 632 CR in FY25, एंड TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स में इसका परफॉर्मेंस और भी अच्छा है, एंड टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 770 CR। ओके, EPS जो हमारा होता है अर्निंग्स पर शेयर, तो ये भी आप देख सकते हो कि इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग 24 के बाद से। FY25 में 4.81 एंड TTM लास्ट 12 मंथ्स में 5.87। तो फंडामेंटली ऑल्सो दिस कंपनी इज गुड। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी ऑन अ फंडामेंटल बेसिस ऑल्सो, राइट। होल्डिंग्स पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे एक और अच्छा सिग्नल है कि जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी होल्डिंग आप देखो बढ़ रही है, विच इज अगेन अ गुड साइन। ओके, एंड 6.56% होल्डिंग जो है इस स्टॉक में FIIs की है, विच इज बुलिश साइन। ओके, क्योंकि FIIs जब बाई कर रहे हैं तो दे बाई इन ह्यूज वॉल्यूम्स, एंड इसीलिए हमें प्राइस में भी एक सर्च देखने को मिला है। सो इससे हमें एक और कन्विक्शन मिल जाता है, देयर इज समथिंग गुड अबाउट दिस कंपनी, अबाउट दिस स्टॉक। एंड प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग भी नहीं है, प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट। इसका प्लेज्ड होल्डिंग का मतलब हो गया कि गिरवी रखे हुए शेयर्स, तो कोई भी ऐसे शेयर्स नहीं है जो प्रमोटर्स ने गिरवी रखे हैं, या तो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट है। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन। ओके, एंड हमने इसके फाइनेंशियल्स देख लिए कि रेवेन्यू, EBITDA एंड प्रॉफिट इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। सो बोथ ऑन द फंडामेंटल फ्रंट एंड ऑन द टेक्निकल फ्रंट दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड। 15 साल का ब्रेकआउट है, तो डेफिनेटली आप इस पर एक नज़र रखें। ओके, एंड मेक यूज़ ऑफ द स्ट्रैटेजी, कब स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट, आप और भी स्टॉक्स इस तरह के फाइंड कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट मेरे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में मैंने एक लेक्चर इस पर भी बनाया है कि हाउ टू फाइंड दीज मल्टी बैगर स्टॉक्स, कौन से एग्जैक्ट स्कैनर्स आपको यूज करने हैं टू फाइंड सच काइंड ऑफ ब्रेकआउट्स, टू फाइंड सच काइंड ऑफ पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स। सो कोर्स को जरूर चेकआउट करें, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओके, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, subscribe to my channel Wealth Wizards and press the bell icon so that you don't miss any notifications. Thank you, bye bye, and happy investing.